हाय फ्रेंड्स। जब कभी लगे कि किसी ने हमें कर्ज कर दिया है और ये कर्ज का पता कैसे चलता है और क्यों हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किसी ने हमें बद्दुआ दे दी है, क्या किसी ने हमें ऐसा कुछ बोल दिया है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। सबसे पहली बात कि ये कैसे पता चलेगा। कभी कभी देखा है, अचानक से ही एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत हैवीनेस फील हो रहा है। हैवीनेस मतलब हेडेक नहीं है लेकिन सिर भारी है। ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ काम करना चाह रहे हैं और वो काम बन ही नहीं पा रहा, जबकि कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी काम में अड़चन आ गई। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसका पता चलता है जब हमारे बिजनेस में, व्यवसाय में, जॉब में, काम में अड़चनें आने लगती हैं, कर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। ठीक है। इसके बावजूद क्या होता है, जब किसी का कर्ज आपको अगर सता रहा है, किसी की बोली हुई बात आपको सता रही है, तो आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। मतलब कि बेवजह की तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। कुछ भी नहीं है लेकिन अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि पेन है, पूरे बॉडी में पेन है। ये सब एनर्जीज़ की वजह से होता है। हम वैसे तो हर किसी के कर्ज ज़रूरी नहीं है कि इफ़ेक्ट कर जाए। ठीक है। एक कहावत है कि कसाई के श्रापने से गाय मरा नहीं करती। वो बिल्कुल सही बात है कि हर किसी का श्राप लगता नहीं है, लेकिन कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जिनकी बोली गई बातें लग जाती हैं। ज़्यादातर कब? जब जो हमारे क्लोज़ हैं, जो हमसे बहुत कनेक्टेड हैं। ठीक है। हर किसी के रास्ते में मान लीजिए हम आ रहे हैं, जा रहे हैं और किसी से किसी बात पे कुछ बहस हो गई और उसने कुछ बोल दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इफ़ेक्ट कर जाए, लेकिन जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं, हमारे साथ हैं, उनकी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि हम उनसे सोल टू सोल कनेक्टेड हैं। राइट। और ये जो सोल की एनर्जीज़ होती हैं ये बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। एक चीज़ और, जब होता है कभी कभी कि शादी जैसी चीज़ें, शादी बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है, आप बहुत सुंदर हैं, अच्छे वर्किंग हैं, सब कुछ अच्छा है आपके साथ, ओके, मतलब आप फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है। ठीक है। या फिर हो सकता है कि मे बी आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, लेकिन उसके साथ बात नहीं बन पा रही है, कुछ ना कुछ मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। तो ऐसे टाइम पे जब आपको खुद से फील हो जाए, और एक तो सबसे बड़ी बात, हमें खुद फील होना लगता है, हमारा इंट्यूशन जो है ना हमारे लिए वो बहुत स्ट्रांग है। हम खुद फील करने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना कुछ कर दिया है, कुछ रुकावट आ रही है, कुछ वो हैवीनेस आपको फील होगा। और सबसे ज़्यादा हमारी जो आँखें होती हैं, आँखों की पलकें, ये आपको भारीपन का एहसास देंगी। सबसे बड़ा, अगर कर्ज को समझने की अगर आप कोशिश करें तो अपनी आँखों को परखें। आपकी आईलिड्स हैवी लगेंगी, मोटी हो जाएंगी बेशक से सूज के, तो आप समझिए कि ये किसी नेगेटिव एनर्जी या किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन का इफेक्ट है। कर्ज इज ऑल अबाउट नेगेटिव वाइब्रेशन, किसी ने नेगेटिव वाइब्रेशन आपको सेंड की है। ठीक है। और इससे बचने का क्या उपाय है, इसको कैसे आप किसी के कर्ज को ख़त्म कर सकते हैं? सबसे पहले जो हमारे कर्ज को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करते हैं वो हमारे पितृ होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें ना अपने पितरों को भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना के हमेशा रखते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी जब आपको ऐसा फील होने लगे कि नज़र लग गई है, नज़र को भी आप इसी में ही काउंट करोगे, कर्ज में ही काउंट करोगे। नज़र ऐसा क्यों कर्ज में हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। राइट। किसी ने किस इंटेंशन से आपको देखा, किस इंटेंशन से तारीफ़ की, वो चीज़ किस वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करके आपके पास ले आई, वही तो नज़र है, वही तो कर्ज है। राइट। सो ये दोनों चीज़ों से निकलने का सबसे आसान तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, 2 तरीके। ठीक है। एक तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा फील हो कि काम में रुकावट आ रही है, आज बिजनेस नहीं चला, आज काम नहीं चला, या मेरी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही, मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुछ काम ही नहीं कर रहा मेरे लिए, कोई एनर्जीज वर्क ही नहीं कर रही है मेरे लिए, तब उस वक्त आप क्या करोगे, सुबह या रात में, दोनों में से एक टाइम कंसिडर करिएगा, एक कैंडल जला लीजिए, हो सके तो वाइट कलर का, नहीं तो जिस भी कलर का, ब्लैक छोड़ते हुए। उस कैंडल को जलाते हुए यहाँ पे आपको फायर एलिमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मोमबत्ती की लौ है, उस लौ को देखते हुए आप
प्रेयर करोगे, अपनी चीज़ें बोलोगे। क्या बोलोगे? सिर्फ इतना कि जिस भी एनर्जी की नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे पास आई है, चाहे वो मैं उसको जानता हूँ या मैं उसको नहीं जानता हूँ, जो भी है, जाने में अनजाने में जिसकी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ, फॉरगिवनेस मांगता हूँ, मांगती हूँ, जो भी है। ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड रिलीज़। रिलीज़ वर्ड यूज़ करना है। रिलीज़ इज़ वन स्विच वर्ड टू कट डाउन कर्स। कर्स को ख़त्म करने के लिए, बुरी नज़र को ख़त्म करने के लिए जो वर्ड है रिलीज़। तो आप बार बार जो भी प्रेयर करेंगे, मोमबत्ती में देख के आप पहले क्षमा याचना करेंगे। कोई भी हो, कोई आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो ये फील मत कीजिएगा कि आप उस इंसान से क्षमा याचना कर रहे हैं। नहीं, जो एनर्जीज़ आई हैं उन एनर्जी से आप एक क्षमा याचना कर रहे हैं और इसके बाद रिलीज़। ठीक है, आप चाहें, अगर आपको लगता है कि हम इतनी प्रेयर्स नहीं बोल पाएंगे या कुछ, तो आप सिर्फ कैंडल के, मोमबत्ती के लॉ को देखते हुए बार बार रिलीज़ 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 बोलेंगे। हर एनर्जी को याद करते हुए, जाने में अनजाने में कोई भी एनर्जी है, किसी के भी कर्ज को कट डाउन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है और इसको आप कंटिन्यूअस एटलीस्ट 9 डेज करेंगे। ठीक है, सो ये 9 डेज तक आपको रोज़ाना करना है। बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगने वाला है आपका। हार्डली आप अगर बैठोगे 5-10 मिनट्स में ओवर हो जाएगा, लेकिन ये धीरे 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 आपकी बॉडी आपके ऑरा को पॉजिटिव करेगा कि आपके ऑरा को एंटर करके जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ गई है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो इससे। ठीक है, और जैसे जैसे ये चीज़ आपको निकलती जाएगी आपके ऑरा में से, आपकी ऑरा भी पॉजिटिव होगा, आप खुद को लाइट फील करने लगोगे, फिर इसके बाद जो भी काम करोगे वो आसानी से होने लगेगा। ओके, इसके बाद एक चीज़ और आप कर सकते हो। एक तो ये कैंडल हो गया, दूसरा हो गया जो रुई की बत्ती होती है, जोत हम जलाते हैं, लंबी लंबी बत्तियां होती हैं, उस पूरे लंबे एक पूरी बत्ती को, कॉटन का पूरा एक बत्ती ले लीजिए आप। ठीक है, पूरा एक विक ले लीजिए, जो विक होता है जैसे हम बर्न करते हैं जोत में, उसे लेकर के आप सरसों के तेल में डुबा लीजिए। मतलब आपको ऑयल चाहिए यहाँ पे, एंड ऑयल शुड बी ओनली मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। सरसों के तेल में पूरा डिप करके उस विक को आराम से आप अपने हथेली के बीच में रखिए, क्योंकि उसमें तेल है, वो ड्रिप करेगा, टपकेगा नीचे, तो उसको हथेली में रख के इसके बाद आप उसमें यही सेम इंटेंशन करते हुए कि किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई सी भी मेरे ऑरा में जिसने एंटर किया है, प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से, मुझे फॉरगिव कीजिए। ठीक है, फॉरगिवनेस इज़ नॉट कि आप कोई झुक के बहुत बड़ी कोई माफ़ी याचना कर रहे हैं, नहीं। फॉरगिव मतलब आपके ऑरा से निकलना ही उसका फॉरगिवनेस है। आप निकल जाइए यहाँ से। अब इस विक को कहीं पे आप ऐसी जगह पे, या तो आप एक कोई ट्विज़र ले लीजिए, चिमटा ले लीजिए, चिमटे से इस को पकड़ के और गैस के ऊपर जाके, आग के ऊपर, अगर आप चाहें तो मोमबत्ती जला के भी कर सकते हैं, उसके ऊपर जला के आप इसको साइड में किसी प्लेट में आप इसे छोड़ेंगे, मतलब ऐसे रखेंगे आप गैस पे ही, इसको ऐसे रखिए थोड़ी देर के लिए। जब वो जलना शुरू होगा तो उसमें से टपक टपक के तेल की बूंदें गिरनी शुरू होंगी। उस टाइम पे आप अगेन यही स्विच वर्ड रिलीज़ 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 बोलेंगे। जितनी भी बूंदें टपकती हैं उस वक्त आपको बोलना है। इसको भी आप कब कब करेंगे? इसको आप सैटरडे को करिए, सिर्फ और सिर्फ सैटरडेज़। कितने सैटरडेज़ करने हैं? तो अगेन 9 सैटरडेज़ करने हैं। ठीक है, और 9 डेज़ करने के बाद क्या इसको हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं अपने लिए? बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 9 डेज़ अगर आपने कंटिन्यूअस किया है कैंडल वाला, तो गिव अ गैप ऑफ 3 डेज़ का गैप दीजिए और फिर से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है और अभी और मुझे करना था ये, तो आप 3 दिन के बाद फिर से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आप इसको कंटिन्यू करोगे 9 डेज़, बीच में छोड़ना नहीं है। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पीरियड्स है नहीं है, आप ये कर सकते हो।
ठीक है। सो मॉर्निंग और नाइट की एक्टिविटी है, आप लोग कीजिए इसको एंड अपने अपने कर्स को रिमूव कीजिए। लाइफ से कर्स का रिमूव होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके टेक्निक्स वर्क करेंगे, तभी आपकी लाइफ में हर चीज़, जो भी काम आप कर रहे हो, उसका फ्रूट, उसका फल मिलना शुरू होगा आपको, राइट, एंड हैप्पीनेस भी। ओके, सब इजी होना बहुत ज़रूरी है, कर्स को कट डाउन करना बहुत ज़रूरी। हमें नहीं पता किन लोगों के कर्स का अचानक से लग जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, तो इसलिए नोन अननोन दोनों बोला है मैंने। ओके, सो बहुत सिंपल है। आई होप मैंने सारे क्वेरीज भी इसमें डाल ही दिए हैं, क्लियर कर ही दिए हैं आप लोगों के। सो दैट्स ऑल गाइज एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।